कमेटी गठित होने का मतलब फैसला नहीं है। और अहिंसा में वो ताकत है कि हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च उसी तरह कर देंगे जैसे हमारे बापू ने साबरमती से दांडी की मार्च की थी। अहिंसा के बल पर छात्रों को इंसाफ दिला देंगे। हम आमरण अनशन करके जान दे देंगे। बच्चे देश का भविष्य होते हैं। लगातार सरकारें जब भी बिहार में बनती है या अन्य प्रदेशों में बनती है तो सरकार के तरफ से यह दावा वादा किया जाता है कि युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। लेकिन हालिया दिनों में जिस प्रकार से एसटीटी अभ्यर्थी मुद्दा हो या आरआरबी एनटीपीसी छात्र बवाल मामला, भले ही मामला अब शांत हो चुका और लगातार युवा सड़क पर उतरे थे और लगातार सरकार के खिलाफ, रेलवे के खिलाफ विरोध कर रहे थे, लेकिन एक शख्सियत ऐसा भी है जो हमेशा छात्रों के दर्द में उनके साथ रहता है। हमारे साथ गुरु रहमान सर हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है। सर से बात करेंगे और तमाम जिस प्रकार से छात्रों की जो भी परेशानी है, छात्र अपनी परेशानियों को लेकर जो सड़क पर उतरे हैं, जो बवाल मचा, लाठीचार्ज हुआ, सरकार के तरफ से जो आदेश पारित किया गया, जो आश्वासन दिया गया, तमाम मुद्दों पे बात करेंगे। रहमान सर, देखा जाए जिस प्रकार से जब सरकारें बनती है तो सरकार चुनाव के पहले ये दावा वादा करती है कि आप हमें वोट दीजिए, हम जीतेंगे तो युवाओं के दर्द तकलीफ को दूर किया जाएगा। सरकारें बन जाती है लेकिन युवा पढ़ लिख कर दर दर की ठोकरें खाते हैं। बिहार के अन्य जिले से बच्चे आते हैं कि वो अपना मुकाम हासिल करेंगे, लेकिन जिस प्रकार से जो मामला लगातार चल रहा है, एसटीटी अभ्यर्थी हो या एनटीपीसी के छात्र जिस प्रकार से अपनी मांगों को लेकर सड़क पर उतरे, रेलवे की तरफ से आश्वासन दिया गया, आखिर इतना खींचतान क्यों हो जाता है? कहीं ना कहीं स्टार्टिंग में ही जो चीज़ें विज्ञापन में निकाली जाती है, जो चीज़ें बातें रहती है, वो जो साफ की जाती है, वो चीज़ें होनी चाहिए थी, लेकिन बाद में बवाल क्यों बढ़ जाता है? देखिए, ये रेलवे, ये आरआरबी और एनटीपीसी का मुद्दा नहीं है। मुद्दा एक लंबे आक्रोश का प्रतिफल है। अभी हाल की परिस्थिति को लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा सक्रिय हुए हैं। वस्तुतः 65% आबादी युवाओं की है और युवाओं की सबसे बड़ी कमजोरी है कि कोई राजद का है, कोई जदयू का है, कोई भाजपा का है, कोई कांग्रेस का है, कोई मोदी से हटाओ, कोई मोदी बैठाओ, कोई इसको लाओ, कोई उसको बैठाओ। उसे छात्र को पाठ एकदम खंडित कर दिया गया है। ये परिस्थिति है। माननीय प्रधानमंत्री ने कहा था कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे आपको। गठबंधन सरकार ने कहा था कि हम 19 लाख रोजगार देंगे। माननीय तेजस्वी जी विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कहा था कि प्रथम सिग्नेचर से ही 10 लाख रोजगार देंगे। सुनते जाइएगा मेरी बात को। चुनाव हुआ, चुनाव में कैसे कैसे हुआ, सत्ता में जो लोग आना, सत्ता में आया, जो विपक्ष में आया तो विपक्ष में आ गया। हुआ लड़का लोग, कुछ शिक्षक लोग हरियाणा के, दिल्ली के, पटना के शिक्षक लोग ट्विटर पर एक महाअभियान छेड़ा। वैकेंसी आई 35,000 और 1,05,000 आपको जीडी का, ग्रुप डी का। शांति हो गया, कोविड आ गया, डर के साए में चिल्लाए, शांत रहा लोग, फिर शांति हुआ, फिर यूट्यूब का महाअभियान चला, फिर डेट निकला, महाअभियान सोशल मीडिया का। परीक्षा हुई। अब परीक्षा हुई तो आप 71 पेज का देते हैं दस्तावेज। 71 पेज मास्टर नहीं पढ़ता होगा बेचारा, स्टूडेंट को ही पड़ेगा। और आप अचानक ऑल ऑफ ए सडन कहते हैं कि 7.5 लाख रिजल्ट, 35,000 का 20 गुना आपको देना है, तो आप 20 गुना रिजल्ट देते हैं। लेकिन ये 20 गुना रिजल्ट लड़कों का ना होकर 20 गुना रोल नंबर देते हैं। यानी एक लड़का का 5 जगह रोल नंबर है जिसको आप 5 काउंट कर रहे हैं, तो देना है 7.5 लाख, दिए आप 3,84,000। इसके विरुद्ध असंतोष था ही। अचानक ग्रुप डी में, ट्रैकमैन में, गिट्टी उठाने में, पत्थर चलाने वाला में, उस सबको था कि एक परीक्षा होता था, उसके बाद फिजिकल होता था, मेडिकल होता था। उसके बाद कहा गया कि उसको अचानक बोले कि अब 2 परीक्षा होगा। अब मेडिकल का स्टैंडर्ड बढ़ा दिया है ज़्यादा। आज हम 40 साल के हैं, 4 साल पहले 42 साल के थे, उस समय ज़्यादा जवान थे। अभी उसके बाद और ये हो जाएंगे। और फिर तुगलकी फरमान जारी कर दिया और उसी का असंतोष था कि ये हुआ। इसमें पूरी तरह से पक्ष विपक्ष दोनों उत्तरदायी है, क्योंकि जो हंगामा लड़कों ने किया वह हंगामा तो पूर्णतः
किसी भी तरह से सुनियोजित नहीं था, ना इसके लिए शिक्षक उत्तरदायी था। शिक्षक रोक देते तो कोई रुक जाता है, औकात है। 94 से लेकर 100 से ज़्यादा आंदोलन हम खुद किए हैं, आप खुद जान रहे हैं, बहुत जगह से आपने कवर किया है। लेकिन इसमें वैसे लोग जो बिल्कुल शांत थे, चाहे पक्ष विपक्ष कहीं के हों, मन की बात होती थी, छात्र की बात नहीं होती थी। युवा की सरकार है, चिल्लाया जाता था, युवा की समस्या पर ध्यान नहीं दिया जाता था। बेरोजगारी चिल्लाई जाती थी, बेरोजगार पर ध्यान नहीं दिया जाता था। उसी का आक्रोश का प्रतिबल था। कुछ असामाजिक तत्व घुस गए और कुछ राजनीतिक दलों ने अपना रोटी सेकना शुरू कर दिया। शुरू में कहीं नहीं थे, बाद में अचानक चले आए। तो वैसी परिस्थिति में ये आंदोलन तो दब गया। लेकिन रेलवे ने एक कमेटी गठित किया है। हालांकि रेलवे अपना सारा नोटिफिकेशन लिख के देती है, अभी तक माननीय रेल मंत्री का कोई ट्वीट नहीं आया है। तो लेकिन एक फायदा ये हुआ है कि उन्होंने सबसे इसलिए हम कमेटी से संतुष्ट भी नहीं है, और सब ये से टीचरों से भी छात्रों से भी उनकी समस्या मांगी गई है कि ये दोनों प्रॉब्लम के अतिरिक्त आगे कोई प्रॉब्लम है, जैसे नॉर्मलाइजेशन का प्रॉब्लम है, जैसे बैकलॉग का प्रॉब्लम है, जैसे आपको 1/5 1.5 गुना देना था, फिर 1.1 into 1 कर दिया आप, तो उसका प्रॉब्लम था। इसके कैलेंडर का प्रॉब्लम था। ये सारा प्रॉब्लम संबंधित सारा सुझाव लड़के दें। तो इसलिए मैं आपके चैनल से लड़कों से यही कहूँगा कि ये मुद्दा अब गर्मा गया है। दरोगा का परीक्षा हो, क्वेश्चन आउट हो या ना हो, वायरल तो होता है ना, और नहीं होता तो सरकार क्यों नहीं आके सामने चिल्लाती है। सचिवालय का परीक्षा उसी तरह। आपको इंटर स्तरीय 8 साल हो गया, बाप रे बाप, 8 साल हो गया। कितना बूढ़ा गया, कितना का बाल पक गया, कितना दूसरा जगह नौकरी कर रहा है ना, कितना का ब्याह नहीं हुआ है। वो परीक्षा बीपीएससी सब प्रतिष्ठित परीक्षा आपको वायरल हो जा रही है। आप अजीब का फरमान जारी कर रहे हैं। बिहार में वही परिस्थिति, शराबबंदी, ग्रेट सैल्यूट, नारियों को 35% आरक्षण, ग्रेट सैल्यूट। लेकिन एक बार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को भी और माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी मन की बात की जगह आपको छात्र की बात करनी होगी, क्योंकि छात्रों के साथ नाइंसाफ़ी हो रहा है। छात्र गरीब माँ का जेवर गिरवी रख के, ज़मीन गिरवी रख के आपको क्या कहता है, सूद पर पैसा लेके पढ़ने आते हैं जी। ग्रुप डी का परीक्षा अंबानी, अडानी और चॉकलेटी लोग बच्चा देगा नहीं। लेकिन जहाँ तक हम आपको समझते हैं, आप वैसे शिक्षक हैं, जब छात्रों को किसी तरह की समस्या होती थी, हालिया दिनों की बात नहीं की जा रही है, हालिया दिनों में तो अपना तमाम कई ऐसे शिक्षक हैं जो चेहरा चमकाते या कुछ भी कहिए बड़ा ओहदा रूप ले लिया है, सोशल मीडिया के किंग कहे जाते हैं, उनकी बात हम नहीं कर रहे हैं। पहले भी छात्रों की कोई भी समस्या होती थी तो गुरु रहमान सर सबसे आगे रहते थे। ऐसा नहीं है कि आप बैठे हुए हैं तब हम इस तरह की बात कर रहे हैं। अभी भी बिहार, उत्तर प्रदेश, तमाम अन्य राज्यों में अगर देखा जाए तो जितना इंस्पेक्टर हो, दरोगा हो, आपके बनाए हुए हैं, शायद ही कोई बनाया होगा। जहाँ तक हम जानते हैं, मैंने भी आपसे पढ़ाई कहीं ना कहीं की है स्टार्टिंग पीरियड में जब मैं मैट्रिक पास हुआ था। लेकिन सबसे बड़ी ये विडम्बना है जिस प्रकार से एनटीपीसी के छात्र जो उग्र हुए, आखिर इनको आपको लगता है कि छात्र शिक्षकों के द्वारा उग्र करवाया गया? खान सर समेत कई लोगों पे एफआईआर दर्ज किए गए, लेकिन फिर सरकार बैकफुट पर चली गई। जो जदयू के राष्ट्रीय सरकार बैकफुट पर, आउटपुट पर नहीं जाती है। स्पष्ट रूप से बता दें, सुनिए एक बात सुन लीजिए, एक बात आप स्पष्ट सुन लीजिए कि प्रथम दृष्टया में किसी पर कोई आपको बोल देगा कि आपने ये काम किया है तो आप पर तो कम से कम प्राथमिकी दर्ज होगी ना भाई। तो इसमें शिक्षक बेचारा कोई भी हो, नवीन हो, एसके झा हो, प्रदीप हो, खान हो, कोई भी हो, जितना भी गोस्वामी हो, जो उधर रेलवे का पढ़ाते, मैं तो रेलवे को पढ़ाता नहीं लेकिन बच्चों का हूँ, ये लोग कोई भी हो, तो ये लोग भड़का ही नहीं सकते हैं। इनके भड़काने पर लड़का भड़क ही नहीं सकता है, ये मैं दावे के साथ कह रहा हूँ। लेकिन राजनीतिक पार्टियों ने तो रोटी सेकी ना। राजनीतिक पार्टी को रोटी कहाँ गुरु रहमान सेकने दिया? जब तोड़ फोड़ के पश्चात सारे शिक्षक विलुप्त हो गए या बेचारे पर प्राथमिकी दर्ज हुआ तो गुरु रहमान सामने रात चिल्लाता रहा और बच्चों से कहा कि बेटा और सामाजिक तत्व घुस गए हैं। कुछ दूसरे दल के लोग बात भी तो मानी छात्रों ने, क्यों नहीं मानेंगे? क्योंकि मैं दिल की बात बोलता हूँ, मैं चिल्ला के बोलता हूँ। मैं बोलता हूँ कि अहिंसा में वो शक्ति है जो तुमको परिवर्तन करा देगी। हिंसा करोगे, केस फाइल होगा तो नौकरी मिल भी गई तब वो टेंशन और दौड़ते रहोगे। माँ बाप का आंख देखो, अहिंसा करो। कमेटी गठित होने का मतलब फैसला नहीं है
कमिटी में अपनी आपत्ति जरूर दर्ज कराओ। और अहिंसा में वो ताकत है कि हम गांधी मैदान से प्रगति मैदान पैदल मार्च उसी तरह कर देंगे जैसे हमारे बापू ने साबरमती से दांडी की मार्च की थी। एक चीज़ और है सर, जिस प्रकार से रेलवे की तरफ से जो टीम का गठन किया गया है, जो तमाम छात्रों ने शिकायत दर्ज कराई, उस पूरे मामले को रेलवे बोर्ड के जो भी अधिकारी हैं जो जांच करता है वो करेंगे, तो आपको लगता है भरोसा है व्यापक परिवर्तन होगा? छात्रों ने मांग मांगी कहाँ है? रेलवे ने मांग मांगी कहाँ है? रेलवे को मांग मानना पड़ेगा, राज्य सरकार को जागना पड़ेगा। नहीं हुआ तो 74 दोहर जाएगी। अहिंसा की ऐसी चरम परिणति के माध्यम से हम परिवर्तन कर देंगे जो गांधी की अहिंसा से भी ऊपर होगा। और अहिंसा पर गोली चलाने के लिए या जेल जाने के लिए और गोली चलवाने हम पर चलाए लोग या हमको जेल भेजे या हमको फांसी पर चढ़ाए तो कोई दिक्कत नहीं, लोकतंत्र है। एक चीज़ और है, एसटीटी अभ्यर्थियों का भी मुद्दा लगातार है। नन मेरिट वाले लगातार नौकरी के लिए सरकार के पास गुहार लगा रहे हैं, लेकिन आखिर क्या कारण है कि लगातार सरकार क्यों नहीं बात सुन रही है? कोई किसी चीज़ बीपीएससी की परीक्षा हो, इंटर की परीक्षा हो, मैट्रिक की परीक्षा हो, टॉपर घोटाला हो, तमाम चीज़ें जो है वो कहीं ना कहीं सरकार विफल है। शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ाने की बात की जाती है, लेकिन जिस प्रकार से प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, मेहनत करने वाले छात्र तो पिछड़ जाते हैं। बिल्कुल 100% गलत है, सिस्टम की फेलियरिटी है। अगर दरगाह क्वेश्चन सचिवालय क्वेश्चन 8 साल परीक्षा नहीं हुआ, एसटीटी वाले के साथ आप कहते करते कुछ है या अन्य किसी भी परीक्षा में बीपीएससी का क्वेश्चन वायरल होता है या रेलवे ये सब गलती होती है, रेलवे की परीक्षा में गलती होती है, तो इसके लिए 100% मिशनरी जो है वो दोषी है। और चूंकि उस मिशनरीज को सुधार पाने में सरकार सफल नहीं हो रही है, इसलिए सरकार दोषी है। इसलिए सरकार को प्रथम मुद्दा अभी बनाना होगा। लड़के जाग रहे हैं, उधम में पागल पता नहीं किस युग का पैदा हो गया कि बच्चों को शांति 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 करके शांति कर भीख मांगे 27 फेल हो गया था। आपके समझाने के बाद छात्रों को आपने समझाया? नहीं, छात्रों को मैंने बोला भी नहीं था कि रेलवे लाइन कबाड़ दो। नहीं, वो नहीं। जब जिस प्रकार से बिहार को बंद किया गया था, आपने छात्रों को समझाया कि अब हंगामा नहीं करना है, शांति से रहना। सब टीचर समझाया, सब टीचर। आपकी भी बात लोग हाँ, मेरी भी बात क्यों नहीं मानेंगे? हमको रहमानवा कहने वाले हैं तो गुरुजी और भगवानवा कहने वाले भी तो हैं, तो बात मन में करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि इस बंद में छात्र नहीं थे, असामाजिक तत्व जो जिनको रोटी सेकना हो। अब कौन सामाजिक को चाहिए जिनको रोटी सेकना था वे थे। छात्र जानने बेचारे कि FIR हो जाएगा, जेल चले जाएंगे, नौकरी लगने के बाद भी दिक्कत होगी, वो नहीं थे। लेकिन तमाम अशांति को का मैं विरोध करता हूँ, शांति को मैं पसंद करता हूँ, सत्याग्रह की आवाज़ उठाता हूँ और पटना टू दिल्ली पैदल मार्च का वचन देता हूँ, काला पट्टी ट्विटर के माध्यम से वचन देता हूँ। लेकिन अपनी आपत्ति दर्ज कराएं छात्र, सारे समस्या का क्योंकि एक व्यापक परिवर्तन होगा। मैं गुरु रहमान कह रहा हूँ, पहला यूट्यूबर है, आपका न्यूज़ चैनल है जिसको मैं बोल रहा हूँ। रेलवे में एक व्यापक परिवर्तन होगा और एसएससी में एक व्यापक परिवर्तन होगा और हर जगह एक व्यापक परिवर्तन होगा, क्योंकि छात्रवा MTS सोच रहा है, GD सोच रहा है, रेलवे सोच रहा है, BPSC सोच रहा है, UP सोच रहा है, कोहड़ा सोच रहा है। ये बेहुदा सब जिस दिन एक छात्र हो गया ना, आखिर एक बार भारत माता की जय गांधी मैदान में खड़ा होके लगा, भारत माता की जय कहने पर रोक नहीं ना है। नहीं, बिल्कुल वंदे मातरम कहने पर रोक नहीं ना है। एक बार बोल दे भारत माता की जय, वंदे मातरम 2 घंटा पर करना है, 10 लाख लड़का रहेगा। ये जिस दिन हो गया और परीक्षा का कैटेगरी, छात्र का कैटेगरी, जातीय कैटेगरी, पार्टी कैटेगरी भूल गया, उस दिन गुरु रहमान गांधी से ज़्यादा अहिंसा के बल पर छात्रों को इंसाफ दिला देगा। नहीं मानी गई अगर हम आमरण अनशन करके जान दे देंगे, 74 वाला आंदोलन फिर। हाँ, लेकिन अहिंसात्मक। देखिए, सीधे तौर पे गुरु रहमान सर थे, उन्होंने कहा कि जो भी छात्र हैं वो शांति से रहे, अहिंसा में काफी दम है। और जिस प्रकार से लगातार उन्होंने दावा किया कि जो उनकी जो मांगे हैं वो पूरी की जाएगी, नहीं तो 1974 वाला आंदोलन देखने को मिलेगा। रोहित, NBC 24 पटना।